आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन आज हमारे घर, हमारे बाल बच्चों के जीवन में, हमारे हर एक चीज़ों में परमेश्वर की आशीष और फल मिलेगा। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो हमारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि जब हम अनेक प्रकार की चिंताओं में होते हैं, दुख में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तो हमारा विश्वास कमज़ोर होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिपियों पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 1 में लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो मसीह में, जो महिमा सहित यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम किसी न किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि हम बीमार हैं तो बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि हमारे ऊपर और कोई ज़्यादा चिंताएं हैं या टेंशन है और बहुत सारी समस्याएं हैं तो उस चीज़ को लेकर के हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपने जीवन में बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं। यदि आज इस शाम के वक्त हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमें हर तरीके से जवाब देगा और परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारी आशीषें देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जिस तरीके से यीशु मसीह ने कहा मत्ती अध्याय 6 और वचन नंबर 30 से लेकर के 33 तक, यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है उसे कल आग में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है जो, परमेश्वर वचन कहता है, तो हे अल्प विश्वासियों, क्या वह तुम्हें नहीं पहनाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, इसलिए यह चिंता करके न कहना कि हम क्या खाएंगे या फिर क्या पिएंगे, क्या हम पहनेंगे, और क्योंकि ये सब अन्य जातियों में सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर के वचन के कहने के मतलब है, हम बहुत सारी चिंताओं में पड़े रहते हैं। क्या चिंता करने से हमारे जीवन में कोई कार्य सफल होगा? नहीं। क्योंकि मानव का जो स्वभाव होता है वो चिंता रहित होता है, और चिंता हमेशा उसके जीवन में रहती है। एक तरफ वो चिंता करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है, क्योंकि स्वाभाविक बात है, चिंता करेगा भी नहीं। यदि किसी प्रकार का कोई नुकसान हो गया, कोई चिंता आ गई, कोई बीमारी हो गई, कोई दुख हो गया, कोई परेशानी हो गई, कोई ऐसी घटना घट गई, कोई ऐसी अनहोनी हो गई, तो उसके जीवन में स्वाभाविक बात है वो चिंता और डिप्रेशन में जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक प्रकार की बुराइयों के लिए आपको लड़ने के लिए मैंने पवित्र आत्मा दी है। क्योंकि पवित्र आत्मा, जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हो रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी सहायक दिए जाता हूं जिसके द्वारा तुम अपने जीवन में हर एक प्रकार की बुराइयों से लड़ सकते हो, हर प्रकार की शैतानी ताकत से लड़ सकते हो। क्योंकि वो परमेश्वर हमें सामर्थ्य और ताकत देने वाला है। हमारे जीवन में हर तरीके से परमेश्वर हमारी मदद करता है और सहायता करता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, जिस तरीके से लिखा है फिलिपियों पुस्तक अध्याय 2 और वचन नंबर 13 में, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारे मन में इच्छा और काम करने की भावना उत्पन्न की है। ये परमेश्वर वचन कहता है। परमेश्वर वचन कहने का मतलब है, परमेश्वर ने ही जिसने अपनी सुइच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारे मन में इच्छा और काम करने की भावना को उत्पन्न की है। क्योंकि वो किसी जानवर से तो अपने नाम नहीं ले सकता, जिस तरीके से, या किसी प्रकार का कोई जीव जंतु है, या फिर क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वभाव में मनुष्यों को बनाया है, ना कि और किसी जाति को, और ना ही किसी और समुदाय को, और ना ही किसी प्रकार की और जो आपको संसार में दिखते हैं। क्योंकि परमेश्वर जानता है, यदि मैं अपनी भावना में अपने ही जिस तरीके के लोगों को बनाऊंगा तो मेरे पास रहेंगे, मेरी प्रार्थना, मुझसे प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, लिखा गया है 2 शमूएल अध्याय 22 और वचन नंबर 3 में लिखा है, मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है जिसके मैं शरण लेता हूँ, मेरी ढाल है और मेरा उद्धार का सींग है, वह मेरा गढ़, मेरा शरण स्थान है और मेरा उद्धार करता है। परमेश्वर वचन कहता है, तू जिस तरीके से तू मुझे हिंसक लोगों से बचाता है, मैंने यहोवा को पुकारा और जो उसकी स्तुति की है और अपने शत्रुओं से उसे बचा लिया हूँ।
गया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहने का मतलब है जो मेरा परमेश्वर है, जैसे यहाँ पे दाऊद कहता है परमेश्वर मेरी चट्टान है जिसकी शरण में लेता हूँ, क्योंकि वो मेरी ढाल है, वो मेरी ताकत है और वही मेरे जीवन में हर तरीके से उद्धार करेगा और वही मेरा उद्धार करता है और वही मुझे हर प्रकार के हिंसक लोगों से बचाता है, हर प्रकार के शत्रुओं से बचाता है, हर प्रकार के दुष्ट लोगों से बचाता है, हर प्रकार के शैतानी ताकत और हर एक प्रकार के बंधन से बचाता है। हालेलुया। क्योंकि जिस तरीके से हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, लूका की पुस्तक अध्याय 12 और वचन नंबर 22 में लिखा है, तब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने जीवन के लिए यह चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे या क्या फिर पहनेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहे थे यहाँ पे कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्योंकि जीवन भोजन से बढ़ कर के है और शरीर वस्त्र से बढ़ कर के है। कौवों पर ध्यान दो, पक्षियों पर ध्यान दो, वे ना तो बोते हैं और ना वो काटते हैं, उनके पास ना भंडार हैं और ना ही खेत और खलिहान हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है और तुम पक्षियों से कितने अधिक मूल्यवान हो। परमेश्वर यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपने जीवन में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। जब तुम इतना छोटा काम नहीं कर सकते हो, बाकी सब सारी चिंताओं को छोड़ो, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है जिस तरीके से पक्षियों पर ध्यान दो, ना उनके खेत खलियान होते, ना किसी प्रकार का कोई भंडार होता है, हालांकि मनुष्यों के पास तो उससे कहीं अधिक है। क्या उनसे कहीं अधिक है, क्योंकि मनुष्य के पास भंडार भी होता है, खेत खलिहान भी होता है, हर एक चीज़ होता है, लेकिन फिर भी पक्षियाँ चिंता नहीं करती, लेकिन मनुष्य सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं। जब यहाँ पर पतरस से प्रभु यीशु मसीह ये बातें सब कह रहे थे, तो हमें यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने शिष्यों को जो सिखाया है, बताया है, वो आज हमें देखना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा कि बहुत सारी चिंताओं को लेकर के आप चिंतित हैं, बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहनें नौकरी को लेकर के, जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, काम को लेकर के, अनेक प्रकार की बीमारियों को लेकर के, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने बच्चों की लाइफ स्टाइल को लेकर के बहुत सारी चिंताएं होती है। हर एक इंसान की अलग अलग चिंताएं होती हैं और अलग अलग प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज उनके घर की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं प्रभु। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदा इस सुंदर से समय के लिए आज हर एक बहनों को, हर एक भाइयों के जीवन में आशीष है, बरकत है। आज दुख में पड़े हैं, चिंता में पड़े हैं, मुसीबत में पड़े हैं, बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं प्रभु, हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में आप ब्लेसिंग दे, उन्हें आशीष दे, उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करें, हर तरीके से प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखें। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर से समय के लिए। जितने भी आज आपकी बहनें, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज हर एक मसीह भाई बहन अपने घुटने टेक करके आपसे दुआ करता है। आज जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, दवा काफ़ी दिन से करा के थक गए यीशु मसीह के नाम से, आज उनके पैरों में दर्द हो सके, घुटनों में दर्द है, आज उनके ब्रेन में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हैं, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। हम उसके लिए आज्ञा देते हैं कि प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेज करके इनकी रक्षा और सुरक्षा करे, जहाँ कहीं पर भी हो प्रभु। आज हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु आज आपको हर तरीके से प्रभु आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेज दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें डरना नहीं, आज हमें भयभीत नहीं होना है, आज हमें एक गिलास पानी लेकर के बैठना है प्रार्थना में, ताकि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने और हमें उत्तर दे और हमें जवाब दे, ताकि हम जब प्रार्थना करें तो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हमारे अंदर वो ताकत आए, वो कुव्वत आए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एक वचन यदि तेरे अंदर है तो बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो आपके काम धंधे, बिजनेस में, नौकरी में, अनेक प्रकार की चीज़ों में आज आपके बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब रद्द होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। आज जितने बच्चे या बेटे, यंग यूथ या बुजुर्ग लोग हैं पिता परमेश्वर, बहुत ज़्यादा वो चिंतित हैं, परेशान, डिप्रेशन में चले गए हैं प्रभु, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक बहनों के जीवन में आशीष आए, हर तरीके से परमेश्वर उनकी रक्षा और सुरक्षा करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इस सुंदर से समय के लिए हर एक बहनों के जीवन में प्रभु ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे और उनके जीवन की रक्षा करे प्रभु। आज इतने यंग यूथ हैं
मसीह भाई बहन पिता परमेश्वर आज इतने डिप्रेशन में है, चिंता में है, दुख में है, परेशानी में है, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हर एक एक बहनों के जीवन में, भाइयों के जीवन में जो डिप्रेशन के कारण बहुत ज़्यादा दवा खाते हैं प्रभु, आज उनके डिप्रेशन का कारण बहुत कुछ हो सकता है पिता परमेश्वर। उनके जीवन में हो सकता है बेरोजगार बैठे हो, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं है, धंधे नहीं है, बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में आप उनको रक्षा करें, उनको छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनकी जीवन की हर प्रकार में परिस्थितियों में आप उनकी सहायता करें, आप उनकी मदद करें। प्रभु हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आज जितने मसीह भाई बहन पैरों में दर्द को लेकर के चिंतित हैं, घुटनों में बहुत सारी दिक्कत है, काफ़ी सालों से दवा खा रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा है, उन्हें आराम नहीं मिलता, लेकिन प्रभु हम जानते हैं जब ये प्रार्थना करके आपकी प्रार्थना को रिसीव करते हैं और इस पानी को पीते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में हर तरीके की जलन, हर प्रकार की जो उनके अंदर बीमारी से अनेक प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होती, उनके ब्रेन में, उनके मस्तिष्क में, उनके शरीर में, उनके बॉडी में, उनके फेस में, बहुत सारे अंग में पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज के समय इसी वक्त पिता परमेश्वर उनके बच्चों के जीवन, उनके जीवन से, उनके घर से पिता परमेश्वर आज जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे रास्ते पे जाएं, आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए आपके बच्चे अच्छे रास्ते पे जाएंगे, अच्छे स्कूल में जाएंगे और पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, अच्छे समाज में बैठेंगे, ताकि प्रभु उन्हें ताकत दे, वो एनर्जी दे, हर तरीके से आपके बच्चों की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो स्वर्गदूत है। क्योंकि हमने बाइबल के बहुत सारे वचनों को जब पढ़ा तो हमारे अंदर ये विश्वास आता है कि राजा दाऊद अपना जीवन बदल सकता है, राजा हिजकिय्याह अपना जीवन बदल सकता है, अपने जीवन का बड़ा से बड़ा फैसला ले सकता है। जिस तरीके राजा सुलेमान अपने जीवन में बड़े से बड़े फैसला ले सकता है, वैसे हम भी अपने जीवन में जिस तरीके राजा दाऊद ने ये दिखाया है कि मेरे पास कोई नहीं था, मैं गरीब था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इतना सामर्थ्य दी कि मैं कम से कम 200, 400, 500 सालों तक वो राज्य करता रहा, उसका परिवार, उसका घर, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसके बेटे और बेटियां, कभी कोई दुख, कभी कोई चिंता नहीं। लेकिन हाँ, जब भी वो परमेश्वर से भटकता था तो परमेश्वर उससे ज़रूर कहता है कि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे कोड़े भी मारूंगा और जब तू गलतियाँ करेगा दुख में तुझे डालूंगा, परेशानियों में डालूंगा, लेकिन डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि मैं तो इस सबक सिखाने के लिए करता हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको भयभीत नहीं, आपके अंदर चाहे जितना भी दुख हो, परेशानी हो, आप बहुत ज़्यादा हताश हो चुके, निराश हो चुकी ज़िंदगी से, बहुत सारे बहन होते, भाई होते सुसाइड करने के लिए सोचते हैं, कहते हैं कि हमारा ज़िंदगी में ना ही हमारे प्रभु प्रार्थना सुनता है और ना ही हमारे समाज के लोग साथ देते हैं। तो आपको लोग साथ दें या ना दें, संसार के लोग आपका साथ दें या ना दें, लेकिन प्रभु के वचन में विश्वास रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक एक वक्त, हर एक एक घड़ी में आपके जीवन में बदलता हूँ। हालेलुया। क्योंकि जब हम ये प्रार्थना सुनते हैं, रिसीव करते हैं, तो हमारे घर में जो ब्लेसिंग आती, आशीष आती है अपने बच्चों के प्रति, अपने बेटे और बेटों के प्रति। क्योंकि हम जब प्रार्थना को रिसीव करते हैं तो हमारे अंदर बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार की आज आपके घर में उपस्थित हैं, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय उदास हैं, चिंतित हैं, अनेक प्रकार की पूजा पाठ चल रही है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी, आपका मन भटकता होगा, लेकिन आपको भयभीत नहीं होना, आपको प्रार्थना करना है, अपनी परमेश्वर और विश्वास रखना कि परमेश्वर मेरे हालात को बदलेगा। आपको बहुत सारे मसीह भाई बहन से जो अन्य धर्म के लोग होंगे आपको कहेंगे इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, लेकिन अपने विश्वास को कायम रखना, ताकि परमेश्वर की जो क्रोध आप पर न भड़के, आपके बच्चे को ऊपर न भड़के, आपके जीवन में न भड़के, ताकि प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा आप आगे चल सकें और प्रभु आपके जीवन में बड़े से बड़े काम कर सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं कि प्रभु उनकी हड्डियों में जो दर्द है, जो घुटनों में दर्द है, जो लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, जो पैरों में दर्द है, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से चला दे, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के इन्फेक्शन, हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, वो सब इसी वक्त दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ, हम सभी मिल करके ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी राज्य, आपका महिमा हमेशा सर्वदा इस पृथ्वी पर बना रहे पिता परमेश्वर, ताकि आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय वो बड़ी ताकत के साथ वो लड़ सके, वो शैतान का मुकाबला कर सके, जो शैतान हमें दर दर पर तोड़ने की कोशिश करता है, हमेशा ठोकर खिलाने का काम करता है, उस शैतान को हम करारा जवाब दे सकें। तो आज आपके अंदर वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, आपको डरना नहीं है, आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है, वो आपके बेटे और बेटियों को वो ताकत देता है मेरे प्रिय भाइयों। इसीलिए आपको डरना नहीं है। आप
आज्ञा दीजिए अपने बच्चों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने खेत खलिहान को लेकर के, जितने मेरे मसीह भाई बहन किसान हैं, किसानी करते हैं, अपने फसल के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें। परमेश्वर आपको उसमें 100 गुना 1000 गुना आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको रिसीव करना है और प्रार्थना को करना, ताकि आपके जीवन में प्रभु आपको हर तरीके से आपकी मदद करे। जितने लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, अनेक प्रकार के अन्य कार्य करते हैं, कहीं पर भी रह के, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में, किसी भी कस्बे में आप बैठे क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको जवाब देगा, आपको उत्तर देगा। आपके हर प्रकार के हालातों से परमेश्वर आपको बचाएगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि बीमार चलने लगे यीशु मसीह के नाम से। जिनको कम दिखाई देता, जिनको कम सुनाई देता, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, वो हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम निकल। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आप आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज्ञा दीजिए। आपके बच्चों के जीवन से, आपके घर से, आपके जीवन से बीमारियां, समस्याएं, दुख और परेशानियां, अनेक प्रकार की चिंताएं, डिप्रेशन, कर्जा, दुख, मुसीबत, जादू टोना, XYZ जो भी आपके मन में इस समय सवाल उठ रहे हैं, आज उन सब चीज़ों को लेकर के आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा है, आपके बेटे और बेटियों के हालात को बदलने जा रहा है, आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है। स्वर्गदूत आपकी रक्षा करने वाले हैं। जिनको रात में हो, दिन में हो, सुबह हो, शाम हो, डिप्रेशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, आज आपके परमेश्वर के हालात को बदलने जा रही है मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई में उस पानी को रिसीव करिए, उसके बाद इस पानी को पीजिएगा। आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है। आपने जो पानी लिया था, आपके मन में जो भी प्रार्थना के दौरान आया, आपने आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना। आज रात्रि के समय या सुबह टाइम परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्गदूत अपनी रक्षा को, जिस तरीके से कवच को आपके चारों ओर बाड़ा बांधेगा। आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना। प्रार्थना को जब रिसीव करते हैं तो आपके बच्चों, आपके घर में बहुत सारी ब्लेसिंग और आशीष आती है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो प्रभु के वचन में विश्वास और भरोसा रखते हैं और परमेश्वर उनके जीवन बड़ी बड़ी आशीष देता है। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप इसमें हमें प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और जिस तरीके से आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजें और गवाही को भेजें, ताकि हम दूसरों को दिखा सकें, उनके जीवन में प्रभु काम करे। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपने स्वयं के चंद के अनुसार दान भेजना चाहते हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार दान को भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर, या फिर आप QR कोड के माध्यम से भेज सकते हैं। और प्रभु हर तरीके से हमारी कलीसिया के द्वारा आपको बढ़ाए, आपके परिवार को, आपके बच्चों में बहुत सारी वो ताकत और कुव्वत दे, वो ताकत दे कि हमेशा वो शैतान से मुकाबला कर सके और अच्छी राह पे चल सके। और हम आपके लिए सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, आमीन।